नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से। सिख वेलफेयर सोसाइटी द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार में शहीद हुए लोगों की याद में लगाई गई प्रदर्शनी। कानपुर कांग्रेस सरकार द्वारा सन 1984 में सिखों के सर्वोच्च धार्मिक स्थल श्री दरबार साहिब अमृतसर पर हमला कर सैकड़ों बेगुनाहों को शहीद किया। उनकी याद में सिख वेलफेयर सोसाइटी द्वारा पार्टी प्लेनेट हॉल 80 फीट रोड में एक प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सबसे पहले गुरु महाराज के आगे ऑपरेशन ब्लू स्टार में शहीद हुई संगत के लिए डॉक्टर मनप्रीत सिंह भट्टी द्वारा अरदास की गई। उसके पश्चात कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी ने पहले प्रदर्शनी को नम आंखों से देखा। प्रदर्शनी में सन 1984 में सिखों के सर्वोच्च धार्मिक स्थल श्री दरबार साहिब अमृतसर में टैंकों से तोपों से जिस तरह हमला करके अकाल तख्त साहिब को क्षतिग्रस्त किया गया वह दर्शाया गया। इसके साथ साथ कैसे पवित्र धार्मिक स्थल पर जूते पहन के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर कैसे धर्मस्थल पर दाखिल हुए, इसके अलावा जो लोग शहीद हुए थे उनको भी प्रदर्शनी में दर्शाया गया। प्रदर्शनी को देखकर कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि मैं पहली बार महसूस कर पाया कि कांग्रेस ने किस तरीके से सिखों के पवित्र धार्मिक स्थल पर जो किया, जिसको रहती दुनिया तक भुलाया नहीं जा सकता है। आज कांग्रेस इसी पाप की सजा अभी तक भुगत रही है। गोविंद नगर के विधायक में सुरेंद्र मैथानी ने भी प्रदर्शनी का अवलोकन कर 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। सिख वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार गुरविंदर सिंह छाबड़ा विकी ने बताया कि इस तरह की प्रदर्शनी का आयोजन पहली बार उत्तर प्रदेश में किया गया है। जल्दी इस तरह की प्रदर्शनी पूरे उत्तर प्रदेश में लगाकर कांग्रेस के द्वारा सिख समाज पर किए गए जुल्मों को आम सिख जन मानस तक पहुंचाया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सरदार हरविंदर सिंह लॉर्ड, पार्षद पवन गुप्ता, चरणजीत सिंह नामी, रिम्पी बिंद्रा, सर्वप्रीत सिंह रौनक, गगन सोनी, रविंद्र सिंह सोमी, सुरेंद्र पाल सिंह केसरी, मनजीत सिंह पार्षद, तरनजीत सिंह, गगन सिंह ढींगरा, हरप्रीत सिंह सोनू, ज्योति वीर, रज्जी खंडूजा, संदीप छाबड़ा, बाबा वीर, इंद्रजीत सिंह शंटी, प्रदीप भाटिया, लकी चड्ढा, हरमीक सिंह भाटिया, सत्यम शुक्ला, श्रीश अवस्थी, विक्की गिल, पीयूष वर्मा, सिमरन कौर, कुलबीर सिंह महाजन, यश छाबड़ा, मनीत सिंह, त्रिलोचन सिंह सहित बड़ी संख्या में सिख समाज और अन्य समाज के लोग उपस्थित हुए। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से जिला ब्यूरो चीफ सागर गुप्ता की खास रिपोर्ट। देखिए, इस प्रदर्शनी के माध्यम से जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, जो कांग्रेस ने किया था, उस घटना को हम लोगों ने याद कर रहे हैं। आज हमारे गुरविंदर सिंह छाबड़ा और सभी सिख समुदाय के लोगों ने इस प्रदर्शनी को लगाया है, जिसका मैंने अवलोकन किया और वास्तव में इससे बड़ी दर्दनाक घटना कोई हो नहीं सकती। जिस ऑपरेशन ब्लू स्टार में इंदिरा गांधी द्वारा, जो हमारी कांग्रेस की इसमें प्रधानमंत्री, उन्होंने हजारों सिखों की निर्मम हत्या करा दी, तो निश्चित रूप से उस समय दुखद क्षण थे। और आज हम लोगों ने जब देखा है तो आज भी उस घटना को हम लोग बहुत ही एक ऐसी घटना मान रहे हैं जो निश्चित रूप से सिख समाज के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए एक कलंक है। देखिए, मैं सिख वेलफेयर सोसाइटी उत्तर प्रदेश को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे गुरविंदर सिंह छाबड़ा विक्की और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि वो आने वाली पीढ़ी में अवेयरनेस की कैसे हमारे पूर्वजों के साथ इस प्रकार का अत्याचार किया गया, जब ब्लू स्टार जैसा ऑपरेशन चला करके स्वर्ण मंदिर को ध्वस्त किया गया, अकाल तख्त को ध्वस्त किया गया और तमाम जाने निर्दोष लोगों की वहाँ पर चली गई। और उसके बाद 84 का वो भी नरसंहार हुआ, जिसमें हमारे बहुत सारे हमारे पूर्वज जो उस पर जिनका बलिदान हुआ, ये बहुत दुखद पीड़ा, मतलब इस देश के आज़ाद भारत के ही इतिहास में नहीं, भारत के इतिहास में इससे दुर्दांत
घटना, इससे दुर्दांत नरसंहार कभी देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हम सब लोग एक तरफ अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हमारे मोदी जी, योगी जी लगातार इस पर हमारे जो जो भी ग्रंथ वगैरह आने हैं उन सबको ला करके सिख समुदाय को लगातार अपना प्रोसेस है, अपना संरक्षण भी देने का काम कर रहे हैं। लेकिन आने वाली पीढ़ी को ये मालूम रहना चाहिए कि कैसे उनके पूर्वजों का ये बलिदान हुआ, कैसे उनका नरसंहार हुआ। इसके लिए प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और हम सब लोग कानपुर में, क्योंकि देश में दिल्ली के बाद कानपुर में दूसरा बड़ा ये नरसंहार हुआ था, तो हम लोग चूंकि उस क्षण के गवाह हैं, जितना कर सकते थे बचाव में कर पाए, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा नरसंहार हुआ है। उसके लिए हम लोग एक स्तंभ बना रहे हैं जिसमें उस समय के सारे जिन लोगों की हत्याएं की गई, जिनके नरसंहार हुए, उनके नामों को अंकित करके एक शहीद स्तंभ बना करके और अपनी सिख वेलफेयर सोसाइटी उत्तर प्रदेश इन सब के सहयोग से प्रतिवर्ष वहाँ पर एक कार्यक्रम करके एक हम उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे और आने वाली पीढ़ी में ये अवेयरनेस भी करेंगे कि उनके ध्यान में रहे कि कैसे कांग्रेस ने और उसकी सरकार ने हम सब लोगों पर ये अत्याचार किया था। देखिए, सन 1984 में कांग्रेस सरकार के जो मन में था सिखों के प्रति, उसने 2 बार जाहिर किया। पहली बार ऑपरेशन ब्लू स्टार के माध्यम से, दूसरी बार तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हजारों सिखों को नरसंहार किया। आज हम लोगों ने ऑपरेशन ब्लू स्टार में किस तरीके से उन्होंने टैंकों से, तोपों से हमला किया था दरबार साहिब में, उसकी प्रदर्शनी हम लोगों ने लगाई है। आज सिख समाज के लोगों ने देखा है, जो नई पीढ़ी थी उसको पता चला है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था। अब हम लोग ये प्रदर्शनी कानपुर के आगे निकल के प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगाने वाले। मुझे लगता है कि उनको ये देखना चाहिए किस तरीके से हमारे सर्वोच्च धार्मिक स्थल की बेदबी की कांग्रेस सरकार ने, जो आज घड़ियाली आंसू बहाते हैं, उनके मन में कुछ और रहता है और उसी पॉलिटिकल के तहत घड़ियाली आंसू बहाते हैं, जो कांग्रेस सिखों के साथ कभी नहीं हो सकती। आज की प्रदर्शनी सिख वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जिसका आयोजन किया गया है, 1984 जून को 2 जून से लेकर 6 जून तक जो घल्लूघारा सिखों के सर्वोच्च धार्मिक स्थान श्री हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर पर तत्कालीन सरकार द्वारा जो टैंकों और तोपों से हमला किया गया था, श्री अकाल तख्त साहिब की बिल्डिंग को ढाई ढेरी कर दिया गया था, गुरु ग्रंथ साहिब को भी हमला किया गया था और बहुत सारे निर्दोष दर्शनार्थी आए थे, उनको भी शहीद किया गया था और वहाँ के सेवादारों को भी शहीद किया गया था। कुछ गलत इल्जाम लगा के वो सिख धर्म की धार्मिक आस्था पे कभी अक्षम्य नहीं होगा। उसी चीज को जिंदा रखने के लिए और रोष व्यक्त करने के लिए सिख वेलफेयर सोसाइटी ने आज उस समय की तत्कालीन यादगार चित्र की प्रदर्शनी लगा के आज आयोजन